गीता तब और अब, अध्याय 14, भाग 1। ऊपर के गुणों से ऊपर उठना, प्रकृति की जाल से परे जाना। आप खींचे जा रहे हैं, क्या आप महसूस कर सकते हो? फोकस, वह सूक्ष्म ऊर्जा जिसे हम अक्सर अपनी मूड और व्यवहार कहते हैं, बट जिसे पहचानना हमारे मुक्त होने की कुंजी है। कभी आपको हल्का और स्पष्ट महसूस होता है, विचार सहज चलते हैं, ऊर्जा बचती है, जीवन जीवंत लगता है। कभी बेचैन और अस्त व्यस्त महसूस करते हैं, तनाव गूंजता है, कामों की बढ़ोतरी से पीछा नहीं छोड़ते। और कभी बिल्कुल सुन्न, थक जाता है मन, बदलाव से मुंह मोड़ता है। ये बदलाव रहस्यमय लगते हैं जब तक आप गुणों के बारे में न समझें। अध्याय 14 में कृष्ण बताते हैं 3 मूल ऊर्जा या गुण जो हमारी अनुभूति को गढ़ते हैं: सत्व, शांति, ज्ञान, रजस, क्रिया, इच्छा, तमस, स्थैर्य, गहन, सुस्ती। वे कहते हैं इन गुणों के बंधन सभी कार्य, इच्छाएं, मूड्स बाध्य होते हैं। हम अक्सर न जानते हुए इनके प्रभाव में रहते हैं। तब कृष्ण समझाते हैं कि हर क्रिया, हर भावना, हर प्रेरणा इन तीनों से प्रभावित होती है। सत्व से आती है स्पष्टता और शांति, रजस से मिलती है चलन व इच्छाएं, गतिशीलता, तमस खींच लेता है निष्क्रियता, भ्रम, अवसाद में। लेकिन असली समस्या तब आती है जब हम इनमें खुद को पहचान लेते हैं। प्यार से हम कहते हैं मैं बेचैन हूं, मैं आलसी हूं, मैं स्पष्ट हूं, पर वास्तव में उन गुणों से खुद को जोड़े रखने पर हम उसी ब्रह्मांड के अधीन हो जाते हैं। अब आप ये शब्द संस्कृत में न जानते हो, लेकिन आप इनके प्रभाव जानते हैं। एक सुबह ऊर्जा से जगते हैं, सत्व, अगले दिन थके लगते हैं, तमस, फिर किसी दिन बेचैन दौड़ते रहते हैं, रजस। और आप पूछते हैं क्यों ऐसा अनियमित बदलाव? इसके बजाय कृष्ण कहते हैं पूछिए क्यों एक दिन लगता है आनंद, दूसरे दिन भ्रम? यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं, यह ऊर्जा का खेल है। तब श्री कृष्ण प्रत्येक गुण की प्रकृति बताते हैं। सत्व ज्ञान, सहजता, संतुलन, प्रकाश लाता है। रजस परिवर्तन, इच्छा, हलचल से प्रेरित आंदोलन। तमस निष्क्रियता, अवरोध, सुस्ती से जीवन में जड्डाशता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है, ये खुद बुरे नहीं। इनसे बंधन तब बनता है जब आप इन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं। अब कल्पना करें आप एक रचनात्मक प्रवाह में हो, लिख रहे हो, गा रहे हो, विचारों की बहार, वह सत्व है। आप केंद्रित, सार्थक महसूस करते हैं, निःशब्द आनंद में। लेकिन फिर ईमेल आते हैं, फोन बजता है, अपेक्षाओं की ट्रेन चलने लगती है, रजस खिंचता है। आप बेचैन, निराश, नियंत्रित हो जाते हैं। फिर देर हो जाती है, आप थक जाते हैं, बिना सोचे स्क्रॉल करने लगते हैं, तमस छा जाता है, आप अलग हो जाते हैं। और अगली सुबह आप फिर किसी गुण में खोए हुए जागते हैं। यह संयोग नहीं, यह गतिशीलता है। लेकिन यह भाग्य नहीं, यह चक्र है। अगर आप इसे नहीं पहचानते, तब कृष्ण कहते हैं चेतना और चयन से ही मुक्त हुआ जा सकता है। जब सत्व उगे, उसकी स्पष्टता में उतरिए, उसे बढ़ाइए। जब रजस आए, उसकी ऊर्जा को सेवा या उद्देश्य में मोड़िए। जब तमस छाए, आराम कीजिए, लेकिन आत्मनिंद्रा से बचिए। और सबसे ऊपर, इन तीनों से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए, ना दबाकर, ना मिलकर, बल्कि समरसता से। अब आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस देखना शुरू करें। जब आप किसी पर चिल्लाते हैं, रुकिए, वो रजस का प्रभाव है। जब आप किसी जरूरी बदलाव से झिझकते हैं, रुकिए, वह तमस खिंचाव है। जब मन शांत और सजग है, रुकिए, वह सत्व बुला रहा है। मूल्यांकन न करें, केवल देखिए, धीरे से कहिए, ओह, फिर वही संकेत आया। आप विचार नहीं बदलना चाहते, सिर्फ उसे देखना है। इस क्षणिक जागरूकता से शुरू होती आजादी। आप अब उतने बंधे नहीं जितना पहले थे। आप धीरे धीरे उसी नोवर के रूप में उभरते हैं जो स्वयं देखने वाला है। तब कृष्ण कहते हैं सत्य ज्ञानी वे हैं जो गुणों से ऊपर रहते हैं, पर उनके साथ सहयोग में होते हैं। वे संसार में जीते हैं, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित नहीं। वे सरल बोलते हैं, लेकिन विवेक से। वे आराम करते हैं, लेकिन विश्वास से। और वे अपने मूड्स के मालिक होते हैं। अब सोचिए, बहुत दर्द और तनाव उन भावों से आते हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं मैं तनाव में हूं, लेकिन पूछते नहीं क्यों। मैं आलसी हूं, पूछते नहीं क्यों। मैं बेचैन हूं, पूछते नहीं क्यों। और यही जिज्ञासा की कमी हमें जकड़ी रखती है। अध्याय 14 आपको आमंत्रित करता है अपने स्वभाव की खेल को समझने के लिए, उसे अस्वीकार करने के लिए नहीं, पर देखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, बिना किसी मूर्खता के। फोकस, यह अध्याय बताता है मुक्ति कोई पल की घटना नहीं, लगातार ऊपर उठने की प्रक्रिया है। यह प्रवृत्तियों से पार उतरने की कला है, बिना उनसे लड़ने के। यह स्पष्टता चुनने की शक्ति है, अराजकता के बजाय विवेक चुनने की क्षमता। आप अपने मूड्स के प्रभाव में नहीं,
बल्कि उनके नीचे के जागरूकता से बने रहिए। और जब आप उस गहराई से जीने लगते हैं, कुछ बदलता है। आपका निर्णय ठहराव से आता है, आपकी उपस्थिति स्थिर होती है और आपका जीवन स्पष्टता की अभिव्यक्ति बन जाता है। अगली बार जब आप खिंचाव महसूस करें, चेतन, सुस्त या हलचल में, पूछिए, अभी मेरे भीतर क्या उठ रहा है? कहां से मैं खींचा जा रहा हूं? और चुनिए प्रतिक्रिया नहीं, चेतना। यदि इस संदेश ने आपके भीतर किसी धारा को खोल दिया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भी उस गुणों की चैनलों से ऊपर उठने के लिए तैयार है।